महाकुंभ में मची भगदड़ के बीते 2 दिन के अंदर लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहा है। इस बीच अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम्स बनाकर अखिलेश की आलोचना भी की गई। लेकिन एक बार फिर अखिलेश ने दिल्ली से भाजपा सरकार के ऊपर क्या सवाल उठाए। वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को एक बार फिर क्यों निशाने पर लिया और हताहत हुए लोगों की पहचान की आशंकाओं को दूर करने के लिए अखिलेश ने सरकार को कौन सी नसीहत दे डाली और अखिलेश के इस बयान के बाद अब एक बार फिर महाकुंभ से शुरू हुई राजनीति में क्यों दोबारा यू टर्न आ गया है और सूची जारी न करने के पीछे सरकार की असली मंशा क्या है, जिस पर बार बार अखिलेश सवाल उठा रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों को महाकुंभ में मची भगदड़ का जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस दुखद हादसे के चलते 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 60 लोग इसमें घायल हो गए। इसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे दिल्ली से अखिलेश यादव ने कहा कि दुखद घटना है। सरकार ने प्रचार ज्यादा किया लेकिन इंतजामात उतने नहीं थे। योगी सरकार द्वारा मुआवजे के ऐलान पर यूपी के पूर्व सीएम ने 25 लाख रुपए की मदद राशि को भी कम बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में जिनकी जानें गई हैं और लापता लोगों की सूची जारी कर दे सरकार, जिनको लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। आशंका तभी दूर होगी जब सूची जारी होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी अखिलेश ने इसी मुद्दे पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में अखिलेश लिखते हैं कि महाकुंभ में जिन लोगों के अपने बिछड़ गए, सूचना के अभाव में उनके अंदर ये आशंका जन्म ले रही है कि कहीं उन्होंने अपने परिवार परिजनों को हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया है। इस आशंका को दूर करने के लिए एक सरल उपाय ये है कि सरकार महाकुंभ हादसे में जीवन गंवाने वालों की सूची जारी कर दे। अगर मृतक चिन्हित नहीं है तो उनके वस्त्र और चित्र के जरिए पहचान कराई जाए। अखिलेश ने कहा कि सिर्फ ये कहना कि वीआईपीओ की वजह से दुर्घटना हुई ये दुर्भाग्यवश है। सरकार खुद कार्ड बांट रही थी, जबकि कभी भी कार्ड नहीं दिया जाता है। जिनकी जानें गई हैं उन्हें कार्ड नहीं मिला था। वो धार्मिक भावनाओं के साथ आए थे। वो किसी भी सरकार की वजह से कुंभ में नहीं जुड़े थे। सरकार की जिम्मेदारी है कि बीजेपी इससे इनकार नहीं कर सकती। संसदीय कार्यवाही में अखिलेश ने जिस तरह से अपनी आवाज उठाई है, उससे पहले भी अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने इस पूरे मामले में योगी सरकार के इस्तीफे की मांग की थी। ऐसे में हताहत हुए लोगों की पहचान की सूची जारी करने को लेकर अखिलेश ने सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में निश्चित तौर पर अखिलेश ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से कैश कराने में जुटे हुए हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार विपक्ष के इन हमलों का जवाब अब कब और किस तरह से देगी।